वेलकम टू गुरुकुल चंडीगढ़। मैं हूं नेहा, आपकी इंग्लिश टीचर, और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन। नाउन को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। इसका क्या मतलब होता है? किसी भी चीज के नाम को या किसी भी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। और सिंपल मीनिंग अगर आपने नाउन का याद रखना है तो आपने क्या देखना है, सिर्फ कि वो चीज, जिस चीज को आप देख पा रहे हो या फिर जिस चीज को आप फील करते हो उसे कहते हैं संज्ञा। जैसे कि हम ये बोर्ड को देख पा रहे हैं तो बोर्ड क्या है? एक संज्ञा है, एक नाउन है। जैसे कि ये मार्कर ही है, ये मार्कर आप देख पा रहे हो तो इसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, नाउन कहेंगे। जैसे कि मैं नेहा आपकी टीचर, आप मुझे देख पा रहे हो नेहा, तो नेहा क्या हो गया? संज्ञा हो गया, नाउन हो गया। दूसरा जैसे कि फील, मैंने बोला कि जो चीज आप फील करते हो उससे भी नाउन कहते हैं। कैसे? जैसे कि आप देखो समर है, समर मतलब गर्मी, गर्मी आप फील करते हो तो गर्मी क्या हो गया? नाउन हो गया। जैसे कि आप देखो विंटर सीजन है, विंटर मतलब सर्दी, सर्दी को आप फील करते हो तो हम क्या कहेंगे? उसको संज्ञा कहेंगे। विंटर को, विंटर क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और अगर हम इसके एग्जाम्पल लेना चाहें तो क्या होगा? नफरत, नफरत को आप फील करते हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? हेट को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। और अगर आप ज्यादा टिप में जाओ या फिर और एग्जाम्पल लेनी चाहो तो आप ये ले सकते हो, जैसे कि आप खुशी फील करते हो, हैप्पीनेस होती है आपको, आप उसको फील करते हो, आप देख नहीं पाते हो, फील करते हो, तो हैप्पीनेस क्या हो गया? संज्ञा हो गया, नाउन हो गया। अब हम जैसे कि डिस्कस कर रहे थे सी एंड फील, मैंने आपको बता दिया सिंपल एग्जाम्पल, आपने सिर्फ यही याद रखना है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पहले क्या है? कॉमन नाउन, फिर क्या आता है? प्रॉपर, मटीरियल, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इसको एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, क्या होता है और क्या क्या यूसेस होते हैं इनके हमारी लाइफ में, हमारे पेपर में स्पेशल। अब हम डिस्कस करेंगे पहले दो जो है संज्ञा, जो है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। देखो हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। पहला है कॉमन। कॉमन का क्या मतलब है? जातिवाचक। नाम से ही पता चल रहा होगा, कॉमन, जाति, जो हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं या फिर किसी एक जाति को कहते हैं। जैसे आप ले लो एक एग्जांपल इसकी, स्टूडेंट। मैंने जब बोला स्टूडेंट को बुलाओ, वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, मैं किसी भी स्टूडेंट का मैंने पर्टिकुलर नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ इतना बोला है स्टूडेंट को बुलाओ, तो आप किसी भी स्टूडेंट को बुला दोगे। जब मैंने प्रॉपर की बात की है, प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक, मैंने यहाँ पे बोला साहिल को बुलाओ, तो साहिल क्या हो गया? प्रॉपर। सिर्फ साहिल को बुलाया है तो साहिल ही आएगा, हर कोई भी नहीं आ सकता। तो जो हर किसी को हम बोल सके वो होता है कॉमन, और जो हम सिर्फ पर्टिकुलर इंसान, चीज या किसी एनिमल को हम बोल सकते हैं उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसकी और एग्जांपल अगर लेनी हो आपने तो क्या ले सकते हो? जैसे हम कहें कि मोबाइल, मोबाइल जो है, मैंने बोला मोबाइल लेना है, मैंने ये अभी नहीं बताया आपको कि कौन सी कंपनी का लेना है, मैंने कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लिया। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मुझे सैमसंग का मोबाइल चाहिए, तो सैमसंग क्या है? उसका प्रॉपर नेम है। हम हर फोन को सैमसंग नहीं कह सकते, बट मोबाइल हम हर किसी को कह सकते हैं, हर किसी के फोन को हम मोबाइल बोलते हैं, बट सैमसंग का जिसके पास होगा उसको ही कहेंगे कि सैमसंग का मोबाइल है। उसके बाद और भी अगर इसके अलावा हम एग्जांपल लें तो क्या ले सकते हैं? जैसे कि मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक, मैंने बोला कि मैंने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो कोल्ड ड्रिंक कोई भी हो सकती है, वो मैं कोका कोला नहीं मैंने बोला, मैंने पेप्सी नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला कोल्ड ड्रिंक लेनी है, मैंने कोल्ड ड्रिंक पीनी है मैंने। अब जब मैंने बोला मैंने कोका कोला पीनी है, तो कोका कोला क्या हो गया? फिर उसका प्रॉपर नाम हो गया। तो जो प्रॉपर किसी का नाम जो हम हर किसी को नहीं कह सकते वो होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब प्रॉपर नाउन। बट जो हम हर किसी को कहते हैं वो क्या होगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। अब हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन, जिसको क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव देखो, कलेक्ट करना, कलेक्शन करनी, किसी चीज का इकट्ठा करना, ठीक है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, समूह करना किसी चीज का। तो अभी कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको पहले देना चाहूंगी, जैसे आर्मी। देखो आर्मी क्या है? आर्मी, आप एक बंदे को कभी नहीं बोलोगे कि ये आर्मी है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, मतलब आर्मी ऑफिसर्स इकट्ठे हुए हैं, आर्मी लोग इकट्ठे हुए हैं, तभी आप बोलोगे क्या है ये? इसको क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा, जिससे हमें किसी समूह का पता चलता है, जिससे हमें किसी कलेक्शन का पता लगता है। और क्या एग्जाम्पल हो सकती है? जैसे क्लास आपकी,
क्लास में कभी आपने देखा है क्लास बोला और वहां पे आपको एक बंदा दिखाई दे रहा है? क्लास का मतलब भी यही है, जहाँ पे हमें समूह मिल रहा है, लोगों का समूह मिले। तो क्या हो गया, क्लास क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। और क्या एग्जांपल हो सकती है, जैसे कि ग्रुप। देखो ग्रुप बनाना, हम बोलते ही है ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप में क्या होगा, कितने सारे बंदे होंगे। एक बंदे का कभी ग्रुप नहीं होता कि एक का मतलब वो इंडिविजुअल हो जाता है। तो ग्रुप क्या हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक संज्ञा होगी। और कोई अगर आप इसकी एग्जांपल लेना चाहो, और क्या एग्जांपल हो सकती है, कमेटी। कमेटी क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कमेटी में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जो है, व्यक्ति जो है, मिल के क्या बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं। तो कमेटी क्या हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा होगी। और कोई अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो बताओ, पीपल। पीपल कभी हम एक बंदे को नहीं कहते, लोग, जिसका मतलब ही यही है लोग। तो लोग क्या है, बहुत सारे लोग, उनको क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। अब देखो कलेक्टिव नाउन के साथ ही मैं आपको इसका एक रूल भी बताती हूँ कि कलेक्टिव नाउन कभी भी प्लूरल में आप यूज नहीं करोगे। जैसे आमी है, आमी के साथ हमेशा क्या, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हमेशा सिंगुलर। कभी भी इसके साथ प्लूरल नहीं आएगा, कभी हम इसको प्लूरल लेके ना चलेंगे, ना ही ये प्लूरल में यूज होगा, ना ही इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज होनी है, सिंगुलर यूज होनी है। हेल्पिंग वर्ब जैसे इसके एग्जांपल ले लो, इज, एम, इज, वॉज, हैज, ये सारी कलेक्टिव नाउन के साथ यूज होती हैं, कभी भी इनके साथ प्लूरल नहीं यूज होता। जैसे आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, टीम। टीम कितने जाने मिलकर बनाते हैं, कितने, आपने क्रिकेट की टीम बनाई है, टीम बनाई है मतलब बहुत सारे लोग मिलके टीम बना रहे हैं, समूह बना रहे हैं एक चीज का। तो टीम भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि इनके साथ क्या यूज होना है, सिंगुलर ही वर्ब यूज होनी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है, कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं यूज होगी। इज, वॉज, हैज में से ही यूज होता है, कभी आर या हैव या फिर हम वर कभी भी इसके साथ यूज नहीं करते। अब जब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं तो देखते हैं, द कमेटी मीट्स एवरी वीक। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीट्स, ना कि मीट या मेट नहीं लिखा हुआ। क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या, कौन सी फॉर्म आनी है, मैंने आपको पहले ही बताया, सिंगुलर आनी है, प्लूरल है बट क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो क्या आना है, कमेटी मीट्स आएगा। और एग्जाम्पल मैंने बताती हूँ आपको, द फ्लॉक्स ऑफ गीस। फ्लॉक्स क्या होता है, समूह, किनका, गीस मतलब बतखों का समूह जो है वो स्पेंड्स करता है मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन पैस्चर में। स्पेंड्स लिखा हुआ है, स्पेंट नहीं आ सकता यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये हम क्या, फ्लॉक को क्या लेंगे, समूह है ये, समूह को क्या लेंगे हम, सिंगुलर लेके चलना। अब है मटीरियल नाउन, जिसको हम क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। देखो जो मटीरियल नाउन है उसका मतलब क्या है, मटीरियल किसी चीज के पदार्थ, मतलब जो चीज किसी चीज से बनती है उसको क्या कहते हैं, पदार्थ। मतलब किसी पदार्थ से अगर कोई चीज बन रही है उसको क्या हम कहते हैं, मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे एग्जांपल ले लो आप, गोल्ड, सिल्वर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं इसकी, दिस नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। ये जो नेकलेस है किससे बना हुआ है, गोल्ड से। वो जो नेकलेस है किस पदार्थ से बना हुआ है, वो किस पदार्थ से बना था, गोल्ड से बना। तो गोल्ड क्या हो गया हमारा, मटीरियल नाउन, क्या हो गया, पदार्थवाचक संज्ञा। और अगर आप एग्जांपल लेना चाहो, सिल्वर ले लो, दिस चेन इज मेड ऑफ सिल्वर। तो किससे बना हुआ है, ये जो चेन है किससे बनी हुई है, मतलब उसका पदार्थ क्या है, क्या हो गया, सिल्वर। सिंपल, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा, आप ये एग्जांपल ले लो, जैसे कि ये मार्केट है मेरे पास, ये मार्केट किस चीज से बना हुआ है, ये बना है प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक क्या हो गया हमारा, मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और अगर आप एग्जांपल लेना चाहो, जैसे कि ये बोर्ड है हमारा, ये बोर्ड किससे बना हुआ है, ये वुड से बना हुआ है। तो वुड क्या हो गया हमारा, मटीरियल नाउन, इसको कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। देखो और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, जैसे कि ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड। ये जो फर्नीचर है किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है। तो वुड क्या हो गया उसका, मटीरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा।
और अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखे, आप देखो, शी हैज परचेज्ड टी सेट ऑफ सिल्वर। उसने क्या खरीदा है? एक सेट खरीदा है, टी सेट खरीदा है। किससे बना हुआ है वो टी सेट? सिल्वर से बना हुआ है। तो सिल्वर क्या है उसका? पदार्थवाचक संज्ञा, मतलब मटेरियल नाउन। और इसके बारे में आपको बताती हूँ, ये क्या है? आप गोल्ड को गिन सकते हो? नहीं गिन सकती। तो गोल्ड क्या है हमारे पास? अनकाउंटेबल नाउन है। सिल्वर है, सिल्वर को हम गिन सकते? नहीं गिन सकते। तो सिल्वर क्या हो गया हमारे पास? अनकाउंटेबल नाउन। और प्लास्टिक भी है, उसको भी नहीं आप गिन सकते। ना ही वुड है, उसको आप गिन सकते हो। तो ये सारे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बारे में हम जब रूल करेंगे एडर के, उसमें डिटेल में इसके साथ डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या मतलब है? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आपने देखा ही होगा, इसके नाम से समझ आ गया, भाव, किसी चीज की फीलिंग, उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखो, गुस्सा है, एंग्री है, आप गुस्सा होते हो, उसको आप फील करते हो, आप उसको देख नहीं पाते हो। तो एंग्री क्या हो गया हमारा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और अगर एग्जांपल लेनी हो, जैसे कि हेट, नफरत होती है आपको किसी चीज से, नफरत को आप देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। तो हेट क्या है हमारा? हमारा भाववाचक संज्ञा है, हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि खुशी, हैप्पीनेस है, हैप्पी हो, आप खुश हो, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, आप उसको फील करते हो हैप्पीनेस को। तो हैप्पीनेस क्या हो गया हमारा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और एग्जांपल हो, ऑनेस्टी, ईमानदारी, आप किसी बंदे की ईमानदारी को क्या करते हो? आप उसको देख पाते हो? सिर्फ आप उसको फील करते हो कि हाँ वो बंदा ईमानदार है। तो ऑनेस्टी क्या हो गया? उसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। लाफ्टर, हंसना, ऊंची, बहुत ज्यादा हंसना, उसको क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? हम उसको फील कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो हंसने को क्या कहेंगे हम? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब और एग्जांपल लो जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपने बहुत बारी अपनी क्लासेस में यूज भी की होगी। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? वो है एक बात जिसको आप फील करते हो। तो वो क्या होगा हमारा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ये सारे 5 नाउन के टाइप जो हमने आज डिस्कस किए थे। जैसे कि सबसे पहला था कॉमन, जो हम हर किसी को कह सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आ गया? प्रॉपर, जो हम किसी पर्टिकुलर बंदे को या पर्टिकुलर चीज को ही कह सकते हैं, हर किसी को नहीं कह सकते। उसके बाद कलेक्टिव, जिस किसी भी चीज का समूह होगा उसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी क्लास, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, एक बच्चा कभी नहीं होगा, तो वो क्या आ गया? कलेक्टिव नाउन। अभी हमने फिर डिस्कस किया था मटीरियल नाउन। मटीरियल मतलब क्या है? मटीरियल मतलब क्या है हमारा? पदार्थवाचक संज्ञा। मतलब जो चीज किसी चीज से बनी है उसको क्या कहेंगे हम? मटीरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड किस चीज से बना है? कोई नेकलेस है, वो किस चीज से बना है? गोल्ड से बनाए अगर, तो वो क्या हो? गोल्ड क्या होगा हमारे पास? पदार्थवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन। देखो अगर हम कहें जो ये वुड है, मैंने आपको बताया था वुड क्या है? वुड क्या है? मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। अब अगर आप बोलो कि नहीं ये बोर्ड को तो हम गिन सकते हैं, 4 बोर्ड है, 3 बोर्ड है, बोर्ड को हम गिन सकते हो, बट आप वुड को नहीं गिन सकते। जैसे एग्जांपल एक और ले लो इसकी, वाटर, पानी। पानी को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। बट आप बोलोगे नहीं मेरे पास वो 1 बॉटल है, 2 बॉटल है, 3 बॉटल है पानी की। बॉटल गिन सकते हो पर पानी को नहीं गिन सकते। तो वाटर क्या होगा हमारे पास? मटीरियल नाउन। उसके बाद अगर हम लास्ट में हमने डिस्कस किया अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको क्या कहते थे? भाववाचक संज्ञा, किसी का भाव। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जैसे किसी चीज को फील करते हैं हम, उसको क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि ऑनेस्टी को हम फील करते हैं, ईमानदारी को, तो वो क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद ब्रेवरी था, बहादुरी को हम फील करते हैं, तो वो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम आगे डिस्कस करेंगे नाउन के क्या क्या रूल हैं जो हम एरर में यूज करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। अब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि वही सारे आपके एग्जाम में आएगा, वही सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपको एरर जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। देखिए काउंटेबल नाउन का क्या मतलब है? काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जो चीज को आप गिन सकते हो उसको कहते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे कि पेन, मेरे पास कितने पेन है? 10 पेन है, 20 पेन है, मैं गिन पा रही हूँ ना उनको, तो क्या हो गया? पेन क्या हो गया? काउंटेबल नाउन है। पेंसिल होती है, सिंपल एग्जांपल हो, पेंसिल को आप गिन पाते हो कि मेरे पास 2 पेंसिल है, 3 पेंसिल है। और रुपीस,
मेरे पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, आप उनको गिन पा रहे हो, तो रुपीस क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। और सेकंड, सेकंड को आप गिन पाते हो, जैसे कि 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, तो वो क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। दूसरी तरफ है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का क्या मतलब है, अनकाउंटेबल का मतलब है जो चीज आप गिन नहीं सकते उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि ज्वेलरी है, ज्वेलरी आप नहीं गिन सकते, उसको माप सकते हो पर गिन नहीं सकते। आप ये नहीं बोलोगे मेरे पास क्या है, मेरे पास इतना 200 किलोग्राम सोना है, आप ये बोलते हो। आप और इसको क्या बोलते हो, मेरे पास एक ज्वेलरी है, 2 ज्वेलरी, नहीं, इसको आप माप सकते हो, ना कि गिन सकते हो। देखो ज्वेलरी की जो रिंग बनेगी, रिंग को गिन सकते हो बट ज्वेलरी को नहीं गिन सकते। उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर को आप नहीं गिन सकते। आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास एक फर्नीचर है, 2 फर्नीचर है, फर्नीचर का मतलब फर्नीचर ही है, उसको हम गिन नहीं सकते। आप बोलो मेरे पास 2 वुडन चेयर्स हैं फर्नीचर में, तो वुडन चेयर्स हैं, वुडन चेयर्स को आप वुडन चेयर को आप गिन सकते हो कि मेरे पास 2 वुडन चेयर है, 3 वुडन चेयर, पर फर्नीचर को आप नहीं गिन सकते। इसके लिए वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। फिर है टाइम, टाइम को आप नहीं गिन सकते कि आप ये बोलो कि मेरे पास जैसे कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, आर को आप गिन सकते हो पर टाइम को आप नहीं गिन सकते। जैसे कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, ये आप लिख सकते हो बट आप टाइम के साथ नहीं गिन सकते। टाइम के साथ हम टाइम क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि मनी, मैंने आपको बताया रुपीस, रुपीस आप गिन सकते हो, मेरे पास 2 रुपीस है, 2 रुपीस है, मेरे पास 3 रुपीस है, बट मनी को आप नहीं गिन सकते। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ नाउन। What kind of rules are used in nouns error? These are most important because इनकी बेस पे ही सारी क्या बनती है, एरर बनते हैं। चाहे वो बैंकिंग एग्जाम ले लो, आप CSET ले लो, चाहे वो आप PU लॉ का ले लो, सारे एरर इन रूल्स के ऊपर ही बनते हैं। तो पहले इसको अच्छे से देख लेना अभी आप, क्योंकि इसके जब आप इसको सीख लोगे ना तो आपको किसी और चीज को जरूरत नहीं पड़ेगी फॉलो करने की, ना ही कोई बुक आपको जरूरत पड़ेगी फॉलो करने की, ना ही कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। जस्ट फॉलो दीज रूल्स। सबसे पहला क्या रूल है, नाउन्स विच आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म नॉट सिंगुलर। वो नाउन जो कि हम हमेशा की प्लूरल फॉर्म में लेते हैं, ना कि कभी सिंगुलर फॉर्म में। कभी भी हम इनको सिंगुलर नहीं लेंगे, चाहे इनके साथ एस भी लगा हो तब भी हम इनको क्या लेंगे, प्लूरल ही लेंगे। देखो सबसे पहले क्या है एग्जाम्पल मैंने बताई यहाँ पे, सीजर्स। सीजर्स क्या है, कैंची। देखो इसको हम सीजर्स ही बोलेंगे, कभी ये 1 हो, 4 हो सीजर्स, 3 हो, 2 हो, बट बोलेंगे क्या हमेशा, सीजर्स। इसको क्या लेंगे, हमेशा प्लूरल फॉर्म में लेना है, कभी सिंगुलर नहीं लेना। और एग्जाम्पल जैसे टोंग्स, टोंग्स ही बोलना, कभी टोंग नहीं बोलना। बच्चों को बहुत बारी मैंने देखा है, बच्चे एग्जाम्पल दे देते हैं, टोंग बोलते हैं बहुत बारी, टोंग नहीं बोलते, इसको टोंग्स बोलते हैं। जैसे शॉर्ट्स, आप कभी बोलते हो मुझे शॉर्ट्स, मैंने शॉर्ट पहना हुआ है, शॉर्ट पहने हुए हैं, नहीं, आप क्या बोलते हैं, मैंने शॉर्ट्स डाली हुए हैं। तो हमेशा इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट्स बोलेंगे, कभी भी इनके साथ इसको सिंगुलर नहीं लेंगे, इसको हमेशा क्या लेंगे, प्लूरल फॉर्म में लेना है। जैसे पैंट्स है, आप कभी नहीं बोलोगे पैंट, मैंने पैंट डाली हुई है, ये क्या होता है, गलत फॉर्म होती है। हमेशा क्या बोलना है, इसको आपने पैंट्स बोलना है। और कंग्रेचुलेशंस, आप कभी नहीं, हम कभी भी हमने ये नहीं यूज करना कंग्रेचुलेशन, हम क्या यूज करेंगे, कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में हमेशा रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते सिंगुलर में। जैसे आप सोचो कि मैं इसका ऐसा हटा दूं, कंग्रेचुलेशन बोल दूं, तो ये सिंगुलर हो जाएगा, नहीं, ये हमेशा प्लूरल रहना, इसके साथ एस लगना ही लगना। अगर आप ऐसा हटा दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये रूल ही खत्म हो जाएगा, आपका गलत हो जाता है। एलेंस, एलेंस का क्या मतलब होता है, एलेंस का मतलब होता है दान करना, दान। एलेंस क्या है, दान करना, दान। तो एलेंस क्या है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। जैसे सराउंडिंग्स, आप कभी नहीं बोलते सराउंडिंग, आप कोई भी बुक देख लो, कोई भी वीडियो देख लो, कहीं पे भी ये सराउंडिंग नहीं यूज किया होगा, क्या यूज किया होगा, सराउंडिंग्स, एस लगा ही होगा। तो याद रखना है इन सारे वर्ड्स को, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जैसे कि मैंने आपको बताए, इनको क्या हम यूज करते हैं, एज अ प्लूरल फॉर्म यूज करना है, कभी सिंगुलर फॉर्म नहीं यूज करना। जैसे मैंने अभी नीचे एग्जाम्पल लिखी हुई है, वेयर आर द टोंग्स, टोंग्स कहाँ पे हैं, टोंग्स पता है आपको क्या होता है, टोंग्स को कहते हैं चिमटा, जो हम किचन में यूज करते हैं, ये किचन है, किचन में यूज करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो इसको यहाँ पे क्या किया हुआ, मैंने वेयर आर लगाया, मैंने इज नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ इसको क्या लेके जा रहे हैं हम, प्लूरल फॉर्म में, हमेशा प्लूरल ही चलना है इसमें। एलेंस आर गिवन टू द बैगर, दान किसको दिया गया, बैगर को दिया गया।
चाहे एक ही वगैरह, पर एलम्स है तो एलम्स क्या लेगा, प्लूरल फॉर्म लेगा। तो इसलिए ये जो सारे नाउन है इनके साथ हमेशा क्या लगना है, प्लूरल फॉर्म लगनी है, प्लूरल वर्ब लगनी है, इसको प्लूरल लेके चलना है, कभी सिंगुलर नहीं लेके चलना। देखो एक इसका एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि वेजेस है, वेजेस भी हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में लेते हैं, बट इसका एक एक्सेप्शनल केस बन जाता है, जैसे कि इसको दो चीजों में अगर बांटा जाए, जब वेजेस को एज अ मजदूरी हम यूज कर रहे हैं और दूसरा हम एज अ परिणाम, जब उसका वेजेस का मतलब जहां पे मजदूरी दे रहा है तब क्या यूज करना है, हम उसको प्लूरल लेके चलेंगे। बट जब इसका वेजेस का कुछ रिजल्ट बता रहे हैं, जो वेजेस वर्ड है उसमें कुछ रिजल्ट आ रहा है उससे, तो हम क्या यूज करेंगे, उसको सिंगुलर यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, जैसे देखते हैं, वेजेस आर पेड इन कैश। वेजेस क्या है, कैश में पे किए गए, इसको मतलब क्या है, उसने मजदूरी किसी की पे की है किसी ने, तो यहाँ पे क्या इसको यूज किया हमने, प्लूरल फॉर्म में यूज किया। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, मतलब वेजेस क्या है, उसका जो हार्ड वर्क होता है, जब उसकी मेहनत है वो क्या होती है, बहुत मीठी होती है, उसका रिजल्ट बताया हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए ये क्या यूज किया मैंने, इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज करना। तो सिंपल आपको सिर्फ यही याद रखना है नाउन के सबसे पहले कि ये सारे वर्ड्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में जाएंगे, कभी सिंगुलर नहीं जाएंगे। आप इसको प्लूरल फॉर्म में ही यूज करोगे, कभी सिंगुलर नहीं यूज करोगे। देखिए अब हम नेक्स्ट रूल इसका डिस्कस करेंगे। अब इसका सेकंड रूल क्या कहता है, नाउन्स विच सीम्स प्लूरल बट यूज एज सिंगुलर। वो नाउन जो कि प्लूरल आपको दिख रहे हैं बट हम उसको यूज कैसे करना है, एज अ सिंगुलर यूज करना है। आप प्लीज जो मैंने एग्जाम्पल लिखी इसको याद रखना, और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे न्यूज आपको दिख रहा है ये प्लूरल, बट है क्या, यूज कैसे करना है, इसको सिंगुलर यूज करना। जो पहले का रूल था वो क्या था, हमें दिख प्लूरल रहे थे, यूज भी प्लूरल ही करना। बट ये क्या है, दिख प्लूरल रहे हैं बट करना क्या है, यूज इसके साथ सिंगुलर यूज करना। जैसे पॉलिटिक्स, ऐसे लगा आपको लग रहा होगा ये प्लूरल है, इसको प्लूरल फॉर्म लगानी है इसके साथ, नहीं, इसके साथ कौन सी फॉर्म लगानी है आपने, सिंगुलर फॉर्म लगानी है। मैथमेटिक्स ये प्लूरल लग रहा है बट क्या यूज करना है, इसके साथ सिंगुलर फॉर्म यूज करनी है। मीसल्स क्या एक बीमारी होती है, आप इसको कभी बोला, आपने कभी बोला है मिसल, नहीं, मिसल से ही बोलते हैं, तो इसके साथ क्या यूज करना है, आपने सिंगुलर यूज करना है। उसके बाद इनिंग्स, इनिंग कभी नहीं बोलते, इनिंग्स बोलते हैं, तो क्या यूज करना है, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है, सिंगुलर फॉर्म यूज करनी है। एथिक्स, इनके साथ क्या यूज करना है, सिंगुलर। अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। इज लगाया, मैंने इज लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लग तो रहे हैं ये पे हमें प्लूरल, पर क्या यूज करना है, इनके साथ सिंगुलर फॉर्म यूज करके। और क्या है, नो न्यूज इज गुड न्यूज, इसका क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये दिख तो हमें रहे हैं कि ये प्लूरल है, बट है क्या, यूज क्या करना है इसको, इंग्लिश ग्रामर। ये कोई देखो खुद से किसी ने नहीं बनाया हो ये रूल, ये ग्रामर रूल है, इंग्लिश के ग्रामर रूल में बताता है ये कि जो न्यूज है वो दिख तो रहा है प्लूरल, पर हमने लेना क्या है, इसको एज अ सिंगुलर लेके चलना। अब हम डिस्कस करेंगे इसका थर्ड रूल नाउन का, नाउन विच सीम सिंगुलर बट यूज एज प्लूरल। वो नाउन जो आपको दिख तो रहे हैं सिंगुलर बट यूज कैसे करनी है, आपने एज अ प्लूरल यूज करने हैं। जैसे सबसे पहले आपने डिस्कस किया था, जो प्लूरल दिखते हैं तो इनको यूज भी कैसे करना है, प्लूरल की तरह करना है, जैसे सीजर था, ठीक है। उसके बाद आपने देखा वो जो दिख तो रहे हैं प्लूरल पर यूज कैसे कर रहे हैं, सिंगुलर यूज कर रहे हैं। बट ये क्या है, दिख तो रहे हैं सिंगुलर बट यूज कैसे करने हैं, प्लूरल। जैसे चिल्ड्रन, बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर, चिल्ड्रन के साथ क्या लगाते हैं एस, जब ज्यादा बच्चों की बात करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, चिल्ड्रंस लगा देते हैं, बट वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमने क्या यूज करना है, चाहे एक ज्यादा बच्चे जब होते हैं तब हमने अकेला चिल्ड्रन लगाना है, चिल्ड्रंस कभी नहीं लगाना। दूसरा कैटल, पशु, तो इनके साथ क्या है, एक पशु, ज्यादा पशु है तो हमने क्या है, एक कैटल से कभी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, कैटल बनेगा। उसके बाद पुलिस, पुलिस बोलेंगे क्या होगा, पुलिस क्या है, ये हमें लग रहा है ये क्या है, सिंगुलर है बट यूज कैसे करना है, एज अ प्लूरल यूज करना है। उसके बाद है पीपल, पीपल क्या है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये सिंगुलर है शायद, बट यूज कैसे करना है, इसको हमने एज अ प्लूरल यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल में देख लो आप, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल क्या, पशु क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, कहाँ पे, फील्ड में चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया हुआ, मैंने आर यूज किया, क्यों, क्योंकि कैटल क्या है, प्लूरल फॉर्म में लेके चलना है, ये ग्रामर का रूल है, इंग्लिश ग्रामर का रूल है इसलिए। और कैटल क्या है, हमारा नाउन है। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरी एग्जाम्पल में लिखा है पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, पुलिस बोला हुआ है मैंने यहाँ पे, पुलिस क्या है हमारा नाउन,
यहाँ पे क्या लगा हुआ है मैंने, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई है, हैव, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये प्लूरल फॉर्म में मैंने इसको यूज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इसको देखा में रहा है कि ये सिंगुलर है, बट यूज कैसे करना है, एज अ प्लूरल यूज करना है। अब एक और आपकी कंफ्यूजन दूर करती है, जैसे कि पीपल है और पीपल्स। बहुत बारी बच्चे पूछते हैं कि मैम इनको पीपल्स भी कहीं पे लिखा है, कई बार पीपल भी लिखा होता है, क्यों लिखा है? पीपल का मतलब होता है लोग, बट जब लोग डिफरेंट रेसेस के लोगों की जब बात होगी तब क्या हमने यूज करना है, पीपल्स यूज करना है। जब विभिन्न जो है मूल वंशों की बात होती है तब हमने क्या यूज करना है, पीपल्स यूज करना है। सिर्फ इतना ही इसका याद। अब हम डिस्कस करेंगे नाउन का फोर्थ रूल, जिसमें किससे रिलेटेड रूल है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन नहीं सकते। मैंने आपको एग्जांपल बताई थी पहले, ज्वेलरी नहीं गिन सकते, इंफॉर्मेशन नहीं गिन सकते, फर्नीचर नहीं गिन सकते, एडवाइस नहीं गिन सकते, एविडेंस नहीं गिन सकते, हेयर नहीं गिन सकते, स्टेशनरी नहीं गिन सकते, इक्विपमेंट नहीं गिन सकते। देखिए देखो इसके साथ क्या लगेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगनी है जब भी अनकाउंटेबल की बात होगी। आर्टिकल कौन सा लगना है, सिर्फ दा लग सकता है, ए एन में से कोई नहीं लगना, ना ही इसके साथ ए लगेगा ना ही इसके साथ एन लगेगा, दोनों ही इसके साथ आएंगे। उसके बाद एडजेक्टिव कौन से लगेंगे, एडजेक्टिव क्या लगेंगे, मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, जैसे मच, आई हैव मच इंफॉर्मेशन, मच एडवाइस, सॉरी लिटिल एडवाइस। उसके बाद ये यूज करेंगे मच या लिटिल, और कुछ नहीं यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। सीनरी क्या है, हमारा नाउन, हम ये नहीं बोलेंगे सीनरीज, कभी भी ये प्लूरल नहीं जाएगा, ये सीनरी ही रहेगा। पहली बात तो ये। दूसरा, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, इज, क्यों लगाया, क्योंकि क्या यूज करिए, सिंगुलर वर्ब यूज करिए, तो क्या आया, इज वेरी चार्मिंग। अब मुझे ये बताओ, आई हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंट, ये करेक्ट सेंटेंस है या नहीं है सेंटेंस? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये गलत था या सही था। देखो इसमें गलती क्या, इसमें एरर क्या, आई हैव ए इंफॉर्मेशन, मैंने क्या बताया, इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल कौन सा लगता है, सिर्फ और सिर्फ दा लगता है, कभी भी ए या फिर एन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, ए, तो ए क्या है हमारे लिए, ये गलत है, यहाँ पे ए नहीं आना। लाइन क्या बनी थी, आई हैव इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस। लास्ट एग्जाम्पल, हिज हेयर इज ब्लैक, हेयर लगाया, बच्चे क्या करते हैं, हेयर्स लगा देते हैं, चाहे एक आपका बाल हो चाहे ज्यादा बाल हो, आपने हमेशा हेयर ही यूज करना है। और ये क्या है, अनकाउंटेबल, आप अपने बाल गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, आप कभी भी नहीं गिन सकते। तो हेयर क्या है, इज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। अब हम देखते हैं नाउन का फिफ्थ रूल, जो है हाइफनेटेड नाउन के बारे में। हाइफनेटेड नाउन में क्या होगा, वो कभी भी प्लूरल नहीं होंगे, वो क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर लेके चलेंगे। जैसे 200 रुपीज नोट्स, हमने अभी पढ़ा, रुपीज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। रुपीज जो होगा वो क्या होगा, रुपीज जो है वो काउंटेबल नाउन है, इसको आप प्लूरल लेके चलते हैं, ऐसे लगाते हैं। बट ये हाइफनेटेड में क्या होगा, सिंगुलर होगा, रुपी लगाएंगे, कभी रुपीज नहीं लगाएंगे। दूसरा देखो, जैसे 5 स्टार्स होटल, स्टार्स नहीं आएगा, क्या आएगा, स्टार। कभी भी हाइफनेटेड में प्लूरल फॉर्म नहीं आनी, प्लूरल नाउन कभी नहीं आना, वहां पे क्या यूज करना है, आपने सिंगुलर यूज करना है। अब यहाँ पे देखो, इसका सिक्स्थ रूल लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नाउन है जिसको कहे लोग गलत बोलते हैं, बच्चे क्या करते हैं, गलत यूज करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे गलत यूज करते हैं और क्या उसका सही यूज है। जैसे कजन ब्रदर, कजन ब्रदर कभी कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, ऐसा कोई वर्ड नहीं, तो राइट फॉर्म क्या है, कजन। जैसे पिक पॉकेटर, आप जैसे बस स्टैंड, ऐसे किसी भी भीड़ भाड़ इलाके में जाओ तो आप ऐसे एग्जाम्पल जरूर पढ़ोगे, क्या लिखा होता है वहां पे, बी अवेयर फ्रॉम पिक पॉकेट। पिक पॉकेट लिखा होता है, ना कि वहां पे लिखा होता है पिक पॉकेटर। पिक पॉकेटर भी गलत है, कजन ब्रदर भी गलत है। सही फॉर्म क्या उसकी, पिक पॉकेट और कजन। आप अगर बोलो कि नहीं मेरा अगर ब्रदर है या सिस्टर, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आप बोलो अगर लड़का है आपका कजन तो आप बोलो मेल कजन, अगर लड़की है तो क्या बोलोगे आप, फीमेल कजन। आप कभी भी कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं बोलोगे, मेल या फीमेल लेके यूज करोगे।
आगे पिक पॉकेटर है तो क्या यूज करना है, पिक पॉकेट। अभी देखो जैसे बैड ड्रीम, आप बोलते हो आई हैव अ बैड ड्रीम एट नाइट, ये बोलते हो, ये बिल्कुल ही क्या है, गलत है। कोई भी इंग्लिश में ऐसा बैड ड्रीम वाला वर्ड ही नहीं। क्या है, बुरे सपने को क्या कहते हैं, नाइट मेयर। और नेक्स्ट है बिग स्मॉल ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब क्या है, ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी भूल या बहुत बड़ी गलती, जिसका मतलब भी बहुत बड़ी गलती है, उसके साथ बहुत बड़ा या छोटा लगाने का मतलब नहीं बनता, बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो आपने बोला है ब्लंडर। जैसे आई डिड ब्लंडर, आई हैव ब्लंडर, तो क्या आएगा, ब्लंडर, ना कि आई हैव बिग ब्लंडर, ना ही आएगा आई हैव स्मॉल ब्लंडर। अब हम डिस्कस करेंगे नाउन का 7th रूल, जिसमें क्या बताया गया है कि जब नाउन जो होगा डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव आएगा तो उसको हम कभी भी प्लूरलाइज नहीं कर पाएंगे, बट जब उसके साथ इनडेफिनेट काउंटेबल आएगा तो क्या करेंगे, उसको प्लूरलाइज करेंगे। थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे ये देखो, आई हैव 200 रुपीज ओनली, मेरे पास 200 रुपीज है। यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या है, न्यूमेरल है हमारे पास, तो हमने क्या दे दिया, 100 को प्लूरलाइज नहीं, सिंगुलर ही रहा हो। दूसरी एग्जाम्पल, शी परचेज्ड 3 डजन पेंसिल। 3 क्या है, हमारे पास न्यूमेरल है, डजन क्या हो गया, सिंगुलर, क्योंकि हम इसको प्लूरल नहीं कर सकते, न्यूमेरल आ गया हमारे पास। दूसरी साइड पे देखो इनडेफिनेट काउंटेबल, जैसे कि डजन्स ऑफ विमेन। विमेन क्या है, अब ये क्या है, काउंटेबल है, तो विमेन क्या आ गया, डजन्स क्या आ गया, यहाँ पे प्लूरल हो गया, एस लग गया इसके साथ। फिर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, उसके बाद क्या है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और लास्ट में एग्जांपल देखिए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल कम टू सी द फेयर। क्यों आया यहाँ पे हंड्रेड्स आया है, क्योंकि ये क्या है, इनडेफिनिट काउंटेबल है, इसके साथ क्या आ गया, हंड्रेड्स आ गया, बट यहाँ पे क्या था, न्यूमरल आया था, इसलिए यहाँ पे 100 ही आया। उसके बाद हम देखते हैं इसका नाउन का 8th रूल। इसका बहुत बार यूज होता है। जैसे ये यहाँ पे एक सिंपल रूल चल रहा है, अगर पहले नाउन आ रहा है, फिर प्रेपोजिशन आ रही है और उसके बाद फिर नाउन आ रहा है, तो क्या फॉर्म आनी है, सिंगुलर फॉर्म ही आनी है। यहाँ पे देखिए, जैसे टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेड, यहाँ पे नाउन क्या है, टाउन। कभी भी टाउन को हम क्या करेंगे, प्लूरल नहीं कर सकते, टाउन से नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर प्रेपोजिशन आ रहा है और फिर नाउन ही आ रहा है, इसलिए क्या करना है आपने, ये भी हमारा सिंगुलर रहेगा और ये भी हमारा सिंगुलर रहेगा, क्योंकि बीच में प्रेपोजिशन है। जब बीच में प्रेपोजिशन आए दो नाउन के, तो वो क्या हो गया, सिंगुलर ही रहेंगे दोनों नाउन। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर। क्या आ रहा है, डोर नाउन है, उसके बाद फिर प्रेपोजिशन आ रहा है और उसके बाद फिर से क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, इसलिए बीच में प्रेपोजिशन थी, तो दोनों नाउन क्या हमारे सिंगुलर ही रहेंगे। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। शिप क्या है, हमारा नाउन है, फिर प्रेपोजिशन आ रही है, फिर क्या आ रहा है, नाउन, इसलिए बीच में प्रेपोजिशन है, इसलिए दोनों क्या शिप क्या होंगे, नाउन जो होंगे वो क्या होंगे, सिंगुलर ही रहेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे नाउन का 9th रूल, जिसमें क्या बताता है, कॉमन जेंडर के बारे में। जैसे देखो टीचर है, टीचर बोलने से आपको ये नहीं पता चलता कि वो मेल है कि फीमेल है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट है, वो कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। चाइल्ड, पता चल रहा है नाम लेने से कि बच्चा वो मेल है कि फीमेल है, तो नहीं पता चल रहा। जैसे क्लर्क है, उससे भी नहीं पता चलता। एडवोकेट है, लीडर है, वर्कर है, एडवोकेट है और ड्यू एडवोकेट है। तो देखिए इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ड्यूअल जेंडर, क्योंकि ये दोनों ही जेंडर को डिनोट करता है, इनमें मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है। और दूसरी बात, जब हम इसको इन सभी कॉमन जेंडर को सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या यूज करना है आपने, ही, हिज और हिम। और अब आप बोलोगे क्यों हम सिर्फ मैस्कुलाइन जेंडर ही क्यों यूज करें, वाई, ये ग्रामर का रूल है, इसलिए हमने ये ही यूज करना है, ही, हिज, हिम। सिर्फ और सिर्फ जब लीगल मैटर कोई होगा, जब लीगली मैटर कोई चल रहा है, तब आपने वहां पे डिफाइन करना है कि ये हिज है, हिम है या फिर हर है। और एग्जांपल देखते हैं, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। लीडर है तो क्या लगाया यहाँ पे, हिज लगाया, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये क्या है, ये मेल है कि फीमेल है, हमें नाम से नहीं पता चलता, फिर क्योंकि ये कॉमन जेंडर है। दूसरा, अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली।
टीचर है, टीचर का पता चल रहा है क्या जेंडर है, नहीं पता चल रहा है, ये कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर में हमने क्या यूज करना है, या फिर ही, हिज या हिम। बट सिर्फ लीगल मैटर जब होंगे तब क्या आप यूज करोगे, हिज और हिम को पूरा डिफाइन करोगे कि वो हिज है या फिर हिम है। अभी देखते हैं 10th रूल देखते हैं, नाउन का 10th रूल क्या है। 10th रूल में बताता है अपोस्ट्रोफी के बारे में। अपोस्ट्रोफी हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। अपोस्ट्रोफी सबसे पहले हम यूज करते हैं पसेसिव केस में। पसेसिव केस का मतलब क्या है, पसेसिव होता है राज, मेरी चीज, राज होना। जैसे ये मैं बोलूं ये मेरा मार्कर है, मैं ये सिर्फ मेरा ही मार्कर है, तो ये मेरा मार्कर, तो मेरा क्या बोलोगे आप, नेहा मैम्स मार्कर, ऐसे बोलोगे। ऐसे जैसे है ये बुक है, मोहन की बुक है कोई, तो आप बोलोगे मोहन्स बुक। अपोस्ट्रोफी का मतलब है ये साइन, यहाँ पे जैसे लगा हुआ है, ये क्या है अपोस्ट्रोफी, मोहन्स बुक, नेहास पेन। बट यहाँ पे एक और एक्सेप्शनल है कि जब अगर वो कोई भी नाउन है जब एनटीएस से हो रहा है, जैसे बॉयज है वो एनटीएस से हो रहा है, तब आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे बॉयज, तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि अपोस्ट्रोफी नहीं है। अगर बॉयज का हॉस्टल है तो यहाँ पे ऊपर अपोस्ट्रोफी आएगा, अगर गर्ल्स का है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर आएगा। कुछ भी हो, जब भी प्लूरल फॉर्म आ जाएगी तो यहाँ पे ऊपर अपोस्ट्रोफी आना ही आना। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है, सारे रूल्स, नाउन के क्या क्या रूल्स है। अच्छे से इसको एक बार और वीडियो को देखना, पोस्ट लगाकर देखना, आपको पता चलेगा क्या क्या रूल्स हैं। सिर्फ यही रूल्स हैं और कोई चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या एरर है, एरर से सारे क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।